कुमार। इस वक्त मैं भागलपुर शहर में हूँ। भागलपुर में 6 विधानसभा सीट है जहाँ पर पहले चरण में मतदान होना है। सिल्क सिटी के नाम से मशहूर भागलपुर शहर के मतदाताओं की क्या राय है भागलपुर के बारे में, और आम जनता यहाँ के राजनीतिक दलों को क्यों दे वोट, इस बारे में आइए आपको दिखाते हैं एक खास रिपोर्ट। पर बात कीजिए, समस्याएं भागलपुर में व्याप्त हैं। लज्जित होना पड़ता है कि हम अभी तक अशिक्षित कराते, जबकि दुनिया को हमने शिक्षा का ज्ञान दिया है। कोई विकास नहीं है। प्रधानमंत्री तो सपनों के सौदागर हैं। जो अपने बच्चे को मैट्रिक पास नहीं करवा पाया हो, वो क्या बिहार का भविष्य बनाए। भागलपुर को स्मार्ट सिटी का दर्जा दिया गया है। वर्तमान सुशासन का ये पूरा दौर शिकंजी है। सिल्क और सियासत का भागलपुर से पुराना नाता है। भागलपुर सिल्क जैसे पूरी दुनिया में मशहूर है, वैसे ही यहाँ की सियासत को नजरअंदाज करना मुश्किल है। लोकसभा चुनाव में मोदी लहर के बावजूद शाहनवाज हुसैन भागलपुर से चुनाव हार गए थे। उतार चढ़ाव भरे नतीजों की वजह से ही इस सीट को बिहार की सुपर सीट के तौर पर देखा जा रहा है। भागलपुर में बक्सर के बीजेपी सांसद अश्विनी चौबे की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। चौबे के बेटे 35 साल के अर्जित शाश्वत इस सीट से बीजेपी के उम्मीदवार हैं। अर्जित की उम्मीदवारी की वजह से भागलपुर में पार्टी दो फाड़ हो चुकी है। देखिए, मुझे टिकट मेरे पिताजी ने नहीं दिया है। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व अमित भाई शाह, नरेंद्र भाई मोदी ने एक कार्यकर्ता को दिया है। अर्जित का मुकाबला यहाँ मौजूदा कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा से है। भागलपुर में कुल 7 सीटें हैं। 7 में से 3 पर बीजेपी, जेडीयू के खाते में 3 और कांग्रेस के पास 1 सीट है। सड़क, शिक्षा, जाम, पीने का साफ पानी, बुनकरों का उत्थान इस बार के चुनाव का अहम मुद्दा है। तो आपने देखा इस रिपोर्ट में आम जनता भागलपुर के मतदाताओं की तरफ से उनकी क्या राय है, भागलपुर के बारे में उनकी क्या सोच है। इस खास कार्यक्रम में आए हुए मेहमानों से भी हम आपकी पहचान करवाएंगे, रूबरू करवाएंगे, और साथ ही भागलपुर की जनता भी यहाँ पर है, जिनसे भी सवाल हम पूछेंगे कि आखिरकार उन्हें अपने नेताओं से, अपने राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों से क्या उम्मीदें हैं, क्या वो चाहते हैं, किस बात की कमी रह गई है भागलपुर के विकास को लेकर। लेकिन सबसे पहले इस कार्यक्रम में आए मेहमानों से हम आपका परिचय करवाते हैं। हमारे साथ बीजेपी से चुनाव लड़ रहे अजीत जी, आप अश्विनी कुमार चौबे के पुत्र हैं और अश्विनी कुमार चौबे का भागलपुर से लंबा नाता रहा है। आपको क्या लगता है कि इस बार जनता क्यों आपको वोट दे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जो रणनीति बनाई है, बिहार के लिए जो पॉलिसी डेवलप किया है, केंद्र सरकार ने जो योजनाएं लाई हैं, भागलपुर के विकास के लिए जो 21,000 करोड़ रुपया दिया गया है, जनता विकास की गाड़ी के ऊपर जाने वाली है। जनता विकास के लिए वोट करेगी। अश्विनी कुमार चौबे के सांसद बनने के बाद कांग्रेस ने भागलपुर विधानसभा का उपचुनाव जीता। हमारे साथ ज्योति सिंह, कांग्रेस के यहाँ पे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। ज्योति सिंह, आपको क्या लग रहा है कि इस बार भागलपुर विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस पार्टी अपना पहला जो उनका ये था, उनका पहला जो पहले उन्होंने रिजल्ट दिया था, वो फिर से दोहरा पाएगी? बिल्कुल दोहरा पाएगी, और बहुत से कारण है जिसके कारण दोहरा पाएगी। आप देखें, जैसे कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बता रहे थे कि पैकेज की इन्होंने बात की, जो सब सारे बिहार की पूरी जनता जानती है, जो रीपैकेजिंग है। आप इस प्रधानमंत्री की बात करें, जो प्रधानमंत्री जिसको संघीय ढांचा में कोई विश्वास नहीं है, वो प्रधानमंत्री जो बांका के रैली में कहते हैं, वो कहते हैं कि अगर हमारी सरकार यहाँ बनेगी तो आपको बहुत भला होगा। यहाँ पे भागलपुर की जनता भी है और भागलपुर की जनता से ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार अभी तक आजादी के बाद जो विकास हुआ, भागलपुर की का जो विकास हुआ, क्या उससे आप इत्तेफाक रखते हैं? हम चाहते हैं आप खड़े हो जाएं और अपनी बात रखें कि क्या भागलपुर के साथ न्याय हुआ है? भागलपुर एक ऐतिहासिक शहर रहा है शुरू से ही, लेकिन अभी तक भागलपुर को जिस तरह विकास करना चाहिए था, निश्चित रूप से विकास नहीं हो पाया है। आज भी न्यूरो सर्जरी के लिए भागलपुर तड़प रहा है। यहाँ से लोग पाई 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 बजाते हुए जो है पटना और दिल्ली की ओर जाते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, विक्रमशिला जैसा हमारे यहाँ इतना बड़ा जो है धरोहर रहते हुए भी हम जो आज भी जो है हमें जो है लज्जित होना पड़ता है। अजीत, आपको लगता है कि इस पूरी जो चर्चा चल रही है वो भागलपुर के इर्द गिर्द कहीं न कहीं की सिमटी हुई है, और भागलपुर के विकास को लेकर कहीं न कहीं आपको लगता है कुछ कमी हुई है जिसका खामियाजा? निश्चित तौर पे स्वाभाविक बात है, भागलपुर के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। आज जो ये चुनाव होने वाला है, वो भागलपुर के विकास की गति कैसे हो, उस पर आधारित चुनाव होना चाहिए। मैं जानता हूं कि भागलपुर की जनता ये जानती है कि विकास की बागडोर किसके हाथ में है, और विकास आने वाले समय में
जो पैकेजिंग आप बात कर रहे थे अभी भाई साहब की पैकेजिंग रीपैकेजिंग हुआ है, तो रीपैकेजिंग हम लोग नहीं करते हैं। अगर ऐसी कोई बात होती तो पहले इन लोगों को पैकेज दे देना चाहिए था बिहार को, तो बिहार को तो इन लोगों ने पैकेज दिया नहीं, और अभी ये बात कर रहे हैं कि रीपैकेजिंग हो रही है। हमारे साथ आरजेडी भागलपुर के अध्यक्ष भी मौजूद हैं। आपसे हम जानना चाहेंगे कि क्या आपको लगता है कि आपकी सरकार 15 साल तक बिहार में रही, लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री थे, उसके बाद राबड़ी देवी मुख्यमंत्री थे, नीतीश कुमार 10 साल से राज कर रहे हैं, यानी कि 25 साल के कामकाज का हिसाब आपसे मांगा जा रहा है कि 25 साल के कामकाज में भागलपुर को क्या मिला? तिरुपति देखिए, जब लालू जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो भागलपुर में गंगा के ऊपर विक्रमशिला सेतु देने का काम किया। अगर हम भागलपुर की बात करें, जब माननीय लालू प्रसाद यादव जी रेल मंत्री हुआ करते थे तो भागलपुर में मंडल कार्यालय उन्होंने दिया, लेकिन उसके बाद वो सरकार से बाहर हो गए और आज तक मंडल कार्यालय की स्थापना नहीं हो पाई। अजीत जी, आपको लगता है कि भागलपुर में एयरपोर्ट बनाने की मांग काफी पुरानी है और उस मांग के बारे में आपकी सरकार चूंकि केंद्र में है, इस मांग के बारे में लोगों की ये राय है कि इसको अमलीजामा जल्द से जल्द पहनाया जाए? ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है यहाँ के व्यवसायियों के लिए भी और अन्य लोगों के लिए भी, लेकिन जो हालात है, जब तक ये जमीन हमें मुहैया नहीं होगी ये संभव नहीं है। केंद्र सरकार इसकी नीति बना रही है, बिहार सरकार को जमीन मुहैया कराना है कहीं ना कहीं। भागलपुर से कई बड़े नेता हुए हैं, चाहे भागवत आजाद की बात करें, 6 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे, बिहार के मुख्यमंत्री रहे। इसके बाद सुशील कुमार मोदी जो कि डिप्टी सीएम और अभी भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं, वो भी भागलपुर से सांसद थे। शहनवाज हुसैन भी यहाँ पे 2 बार सांसद थे। इसके बाद अश्विनी चौबे एक भागलपुर के कद्दावर नेता हैं और उन्हीं के पुत्र हैं अरिजीत चौबे, जो कि इस बार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। अरिजीत, आपके बारे में ये भी आरोप लगता है कि पार्टी के कार्यकर्ताओं को दरकिनार करते हुए इस बार जो है आपने आपके बेटे को टिकट मिला, अश्विनी चौबे जी के बेटे को टिकट मिला। देखिए, मुझे टिकट मेरे पिताजी ने नहीं दिया है, मुझे टिकट भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व अमित भाई शाह, नरेंद्र भाई मोदी ने एक कार्यकर्ता को दिया है और एक संगठक को दिया है। जो आरोप लगा रहे हैं उनके लिए मुझे कुछ नहीं कहना, मुझे इतना ही कहना है आने वाले समय में निदान पर बात कीजिए। समस्याएं भागलपुर में व्याप्त हैं। आपको बता दें कि 1989 में भागलपुर दंगे के चलते भागलपुर के ऊपर जो दाग लगा है, उसके चलते भागलपुर जो कि रेशम का शहर जाना जाता है, उस शहर के ऊपर भी शहर में काम करने वाले लोगों को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ा है। कल तेजस्वी जी का जब नॉमिनेशन था उसमें पता चला कि वो 9वीं पास हैं। मैं पूछना चाहता हूं महागठबंधन से कि जो बच्चा जिसका बाप और मां दोनों मुख्यमंत्री रह चुके हों, जो अपने बच्चे को मैट्रिक पास नहीं करवा पाया हो, वो क्या बिहार का भविष्य बनाएगा? सड़क के ऊपर कहना चाहते हैं, इस कांग्रेसी से पूछना चाहते हैं कि भागलपुर एनएच का टेंडर कांग्रेस के राज में हुआ और उस समय एनएच में कोई बड़ा अफसर बैठे हुए तो उनको टेंडर भागलपुर का दिया गया, काम साल भर में रोड टूट गया। आपके सवाल का जवाब ज्योति आप बताइए कि नेशनल हाईवे की स्थिति इतनी खराब है, कई बार हमने भी देखा कि नेशनल हाईवे की स्थिति इतनी खराब है, 10 साल तक आपकी सरकार रही थी, क्यों इतनी खराब है नेशनल हाईवे की? इसका केवल और केवल शुद्ध रूप से इनका कारण जो पिछले इनके जो बोरो प्लेयर जो शहनवाज हुसैन जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, ये उनकी गलती है। केंद्र तो इनका फंड दिया था, लेकिन ये कभी उसको आगे बढ़ाने का काम ही नहीं करते थे, कभी उसको आगे चलाने का बात ही नहीं किया। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जो भी डिपार्टमेंट्स उनके पास रहे थे, उसकी अगर आप बात करें तो आप देखेंगे कि यहाँ भागलपुर में उन्होंने क्या दिया है। भागलपुर में मैं आपको बता दूं, आजादी के बाद से यहाँ पर पीने की पानी की व्यवस्था नहीं थी, वही चला रहा था सिस्टम। उन्होंने वाटर ट्रीटमेंट प्लांट देकर और 32 जगह बोरिंग करा करके भागलपुर के गली गली में पानी पहुंचाया है। ये अलग बात है कि कभी कभी आपके घर का भी बोरिंग खराब हो जाता है, 2 बोरिंग खराब हो गया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है। उन्होंने जो वादा किया था कि गंगा जल पिलाएंगे, उन्होंने 32 बोरिंग दे करके आज भागलपुर के शहर को पानी दे रहा है, वो पहले पानी नहीं था। सबकी अपनी अपनी दलील है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि आखिरकार जनता वोट क्यों दे आपको जनता वोट क्यों दे, ये एक ऐसा सवाल न्यूज 24 के जरिए भागलपुर में उठाया गया है और इस सवाल के जरिए आम जनता को भी मौका दिया गया, यहाँ के राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को भी मौका दिया गया कि आखिरकार जनता वोट क्यों दे, क्योंकि भागलपुर की जो समस्या है वो समस्या जस की तस बनी हुई है। भागलपुर की समस्या का समाधान करने के लिए राजनीति से ऊपर उठकर आगे बढ़ना पड़ेगा। तमाम राजनीतिक दलों को इकट्ठा होकर अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा से ऊपर उठकर भागलपुर के विकास के लिए काम करना पड़ेगा,
तभी भागलपुर का विकास संभव है। 12 तारीख को चुनाव आयोग की तरफ से अपील जारी की गई है कि पहले चरण के मतदान में भारी संख्या में वोट करें और सही कैंडिडेट का चुनाव वो करें। हम भी अपील करते हैं, न्यूज 24 के जरिए अपील करते हैं कि 12 तारीख को पहले चरण के मतदान में भारी संख्या में वोट करें और उनको जो सही उम्मीदवार लगे उनका चुनाव वो करें। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। अगली मुलाकात हमारी नवादा में होगी, तब तक के लिए नमस्कार।